नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे आंधी बारिश तूफान के अलर्ट की, बताएंगे आपको पटना में हुए भीषण नाव हादसे को लेकर, दिखाएंगे आपको चलती ट्रेन में मिले 1.22 करोड़ रुपए और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप नाम से वायरल भैंसे की। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में मुसलमानों को किया जा रहा है परेशान, बकरीद पर बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान। सीएम सम्राट चौधरी पर अभद्र टिप्पणी पड़ी भारी, भोजपुरी गायक चुन्नू लाल यादव गिरफ्तार। अन्ना हजारे ने किया सीजेपी का समर्थन, कहा युवा आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सिस्टम की कमियों से परेशान है और इसी वजह से यह गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। आंधी बारिश तूफान का अलर्ट, यूपी से बिहार राजस्थान तक 4 दिन बिगड़ेगा मौसम, 10 राज्यों में अलर्ट। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक आज से 3 से 4 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आंधी तूफान के साथ बारिश आने की चेतावनी 10 से ज्यादा राज्यों के लिए है। मुंबई में बकरीद कुर्बानी पर विवाद गहराया, बीएमसी के नए आदेश से तनाव। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर मुंबई में तनाव तेजी से बढ़ गया है। मीरा रोड, गुड़गांव और घाट कोपर जैसे इलाकों की हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी की तैयारी चल रही थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद मुस्लिम नगर निगम ने नए आदेश जारी किए हैं। पटना में भीषण नाव हादसा, 15 लोग गंगा नदी में डूबे, 7 की मौत। पटना के बाढ़ अनुमंडल स्थित उमानाथ गंगा घाट पर किसानों से भरी नाव गंगा में पलट गई। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है। दिल्ली एनसीआर की महंगाई पर आईआईटीएन का ट्वीट वायरल, लोग बोले भाई बच्चे हो गए तो क्या करोगे। एक आईआईटी स्कॉलर के दावों ने सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दिया है। मिश्रा देव नाम के आईआईटीएन का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में रहने का खर्च वाकई आसमान छू रहा है। ये समझ से परे है कि कोई शादीशुदा कपल 50 से 60 हजार रुपए महीने में कैसे सरवाइव कर रहा है, जबकि बिल्कुल सामान्य लाइफस्टाइल जीने के लिए भी हर महीने कम से कम 95 हजार रुपए की जरूरत होती है। ताश के पत्तों की तरह बिखरी सारी दलीलें, ट्विशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने रद्द की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत। पाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। गोलगप्पे खाना पड़ा भारी, 15 छात्राएं हुए बीमार, फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में भर्ती। तेलंगाना के जोंगुलांबा गढ़वाल जिले में पानीपुरी खाने के बाद 15 स्कूली छात्राएं बीमार पड़ गई हैं। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालात अभी स्थिर है। पुलिस ने पानीपुरी का ठेला जब्त कर लिया है और सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। चलती ट्रेन में मिले 1.22 करोड़ रुपए, नोटों की गड्डियों से भरा बैग देख पुलिस रह गई दंग। हैदराबाद में जीआरपी और आरपीएफ ने देवगिरी एक्सप्रेस से 1.22 करोड़ रुपए से अधिक का हवाला कैश जब्त कर लिया है। महाराष्ट्र के एक आरोपी को दबोचा है। वो मुंबई के एक ज्वेलरी कारोबार से रकम लेकर सिकंदराबाद के व्यापारी को देने जा रहा था। इस बड़ी डिलीवरी के लिए उसे सिर्फ 5,000 रुपए मिलने थे। गायों के लिए भूसा दान करे टीचर, बरेली के सरकारी स्कूलों को सरकारी फरमान, विभाग का लेटर वायरल। उत्तर प्रदेश के बरेली में शिक्षा विभाग का एक लेटर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वायरल पत्र में शिक्षकों को गौशालाओं में रखे निराश्रित गोवंशों के लिए भूसा जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के स्कूलों को भूसा जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आपूर्ति सामान्य, पश्चिम एशिया के हालातों पर राजनाथ सिंह की हुई बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पश्चिम एशिया के हालात की समीक्षा की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि देश में आवश्यक वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है। ट्रंप ने अपनी दोनों पारियों में 15 देशों को बनाया निशाना, दुनिया का हर 13वां देश बना शिकार।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अमेरिका के पार्टनर देश ओमान को ही उड़ाने की धमकी दे दी है। अपने दूसरे कार्यकाल के 16 महीने में ही ट्रंप 7 देशों पर अटैक कर चुके हैं। 145 बच्चों को ऑनलाइन बनाया शिकार। कनाडा के बाद अमेरिका में मिली 33 साल की सजा। सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर वीडियो कॉल और गंदी रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेल। अमेरिका में 145 मासूम बच्चों के यौन शोषण के मामलों में सजा सुनाई गई। अमेरिका पर ईरान का जवाबी हमला। कुवैत में अमेरिका एयरबेस को बनाया निशाना। कुवैत में जानकारी दी कि उनकी तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। ईरानी हमलों के बाद कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और सायरन बज उठे हैं। इस साल गर्मी मचाएगी तबाही। समुद्र के नीचे नासा सैटेलाइट ने पकड़ी हलचल। वैज्ञानिकों का अल नीनो को लेकर अलर्ट। अंतरिक्ष में समुद्र के जल स्तर की निगरानी कर रहे सेंटिनल 6 सैटेलाइट ने प्रशांत महासागर में एक बड़ी केल्विन वेव पकड़ी है। ये इस साल भीषण गर्मी पड़ने का संकेत है। खुद को आईने में पहचानने वाली हथनी को दिया मौत का इंजेक्शन। 50 सालों से थी अमेरिका की शान। आज से 21 साल पहले हैप्पी नाम की इस हथनी ने वैज्ञानिकों को दिखाया कि हाथी आईने में खुद को पहचान सकते हैं। आखिर अब उसे मौत की दवा देकर हमेशा के लिए सुला दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप नाम से वायरल भैंस की बकरीद पर नहीं होगी कुर्बानी। डोनाल्ड ट्रंप नाम के भैंसे की कुर्बानी बकरीद पर नहीं होगी। बांग्लादेश की सरकार के हस्तक्षेप के बाद ये कदम उठाया गया है। भैंसा पूरे बांग्लादेश में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग दूर दूर से इसे देखने पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।